हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ओवरऑल नॉलेज अवे टू सक्सेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जो फिजिक्स में मैग्नेटिज्म चुंबकत्व से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे थे या उसका नेक्स्ट पार्ट होगा, ठीक है, जिसमें आज हम लोग कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विद्युत अचुंबकीय है? निकिल, कोबाल्ट, क्रोमियम या फिर तांबा? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, तांबा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, चुंबकीय दिक्पात का कोण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता? लोहा, निकिल, कोबाल्ट या फिर एल्यूमिनियम? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, एल्यूमिनियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है? लोहा, बिस्मथ, निकिल या फिर कोबाल्ट? तो प्रतिचुंबकीय है बिस्मथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, एक शक्तिशाली चुंबक, आपको बताना है कि एक शक्तिशाली चुंबक के बारे में इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, एक शक्तिशाली चुंबक केवल लोहा एवं उसकी मिश्र धातुओं को आकर्षित करता है किंतु किसी को प्रतिकर्षित नहीं करता। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर आलंबित चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं? नमन कोण, दिक्पात का कोण, क्षैतिज कोण या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, नमन कोण कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय किया जा सकता है। आपको बताना है कि हम लोग किस माध्यम से हम लोग उसको विचुंबकीय कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, हथौड़े से पीट कर और गर्म कर। ठीक है, इन दोनों तरीकों से हम लोग ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, ओर्स्टेड के द्वारा। ठीक है, ओर्स्टेड ने सबसे पहले यह करके दिखाया था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या फिर 90 डिग्री? तो ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ जो कोण बनाती है वह कितना होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, 18 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ जो कोण बनाती है वह 18 डिग्री का होता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है। आपको बताना है कि एक स्थिर चुंबक हमेशा क्या दर्शाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, उत्तर उत्तर तथा दक्षिण दक्षिण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, फ्लास्क घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किसी माध्यम में होता है, उसका वह क्या दर्शाता है? तो फ्लक्स घनता, यहाँ पे फ्रेंड्स ये फ्लक्स घनता होगा और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात जो है वह किसी माध्यम में उसकी पारगम्यता को दर्शाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, डीमैग्नेटाइजेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करता है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर या फिर आकाश? तो चुंबकीय सुई जो है वह उत्तर की ओर संकेत करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या बताता है? ठीक है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो है वह दिशा बताता है कि विद्युत चालक में बल की दिशा जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? ठीक है, आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, किसी विद्युत धारा के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता। ठीक है, यही ऑप्शन इसमें से गलत होगा, ऑप्शन नंबर डी गलत है। नेक्स्ट, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में उपयोग किया जाता है? धारामापी, वोल्टमीटर, विद्युत मीटर या फिर जनित्र? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग हम लोग जनित्र बनाने में करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, डायनेमो का कार्य सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है? तो डायनेमो जो है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है।
ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनेमो के कार्य करने का सिद्धांत किस पर आधारित होता है? तो यह जो है विद्युत का चुंबकीय प्रभाव पे आधारित होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। तो विद्युत मोटर जो है वह फैराडे के नियम के अनुसार कार्य करती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थों में से किसका अधिक उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा, नर्म लोहे का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत किस पे आधारित होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा। ट्रांसफार्मर जो है वह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर क्या है? आपको पता ना कि ट्रांसफार्मर किस लिए प्रयुक्त होता है? तो यह जो है एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट, लेंज का नियम क्या है, ठीक है, या फिर लेंज का नियम किसके संरक्षण पे आधारित होता है? तो लेंज का नियम जो है ऊर्जा संरक्षण पे आधारित होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाता है? अतिरिक्त ध्रुव, यादृच्छिक ध्रुव, दोषपूर्ण ध्रुव या फिर परिणामी ध्रुव? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा, परिणामी ध्रुव कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण या फिर दक्षिण से उत्तर? तो पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र दक्षिण से उत्तर की ओर विस्तृत होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, लोहा का क्यूरी ताप कितना होता है? तो लोहा का क्यूरी ताप 780 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, चुंबक निम्नलिखित गृह उपकरणों में से किसका अति आवश्यक भाग होता है? तो यह जो है लगभग इन जो तीनों ऑप्शन दिए इनमें सभी में अति आवश्यक भाग होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, विषुवत रेखा पर नति कोण का मान कितना होता है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो विषुवत रेखा पर नति कोण का मान 0 डिग्री होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए, अभिसारी, अपसारी, एक दूसरे के समांतर या फिर प्रतिच्छेद। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज हमने फिजिक्स में चुंबकत्व से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए थे सबको हमने कवर कर लिया है। इसके बाद फिजिक्स में हम लोग कोई नया टॉपिक लेंगे और उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।